नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। लेकर हाजिर हूँ निर्मला उपन्यास का भाग 20। आशा करती हूँ आपको ये उपन्यास बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आइए बढ़ते हैं उपन्यास की ओर। घर में हो रही तफ्तीश को देखकर जियाराम बुरी तरह से कांप रहा था। एक दिन नौकरानी को अकेला देखकर बोला, भूंगी, किस पे शक जा रहा है थानेदार का? पिताजी क्या कहते हैं? भूंगी ने कहा, कुछ तो कहते नहीं सुना। बेचारे थानेदार ने भले ही कहा, भूंगी तो पगली है, वह क्या चोरी करेगी। बाबूजी तो मुझे ही फंसाए देते थे। जियाराम, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया हूँ। तू ही बता, तूने उस दिन मुझे घर में देखा था? भूंगी, नहीं भैया, तुम तो ठेठर देखने गए थे। जियाराम, गवाही देगी ना? भूंगी, ये क्या कहते हो भैया, बहूजी तफ्तीश बंद करा देंगी। जियाराम, सच? भूंगी, हाँ भैया, बार बार कहती हैं तफ्तीश ना कराओ, कहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते ही नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग उड़ा रहता था। रातें जागते कटती। प्रति क्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वह जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम ना करता। उसने तो समझा था किसी चोर पर शुबा होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान भी ना जाएगा, पर अब भांडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय जियाराम घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ न कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद ना हुआ था, पर आज उस माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल को लिए आता होगा। बचने का कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दे। रुपए हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने माल उड़ाया है। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी। वह फिर किसको मुंह दिखाएगा? मुंशी जी कचहरी से लौटे तो बहुत घबराए हुए थे। सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। निर्मला ने कहा, कपड़े नहीं उतारते? आज तो और दिनों से देर हो गई है। मुंशी जी, क्या पकड़े उतारूं? तुमने कुछ सुना? निर्मला, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। मुंशी जी, माल बरामद हो गया है, अब जिया का बचना मुश्किल है। निर्मला को आश्चर्य नहीं हुआ। उसके चेहरे से ऐसा जान पड़ा मानो उसे यह बात मालूम थी। बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इत्तला मत कीजिए। मुंशी जी, तुम्हें जिया पर शक था? निर्मला, शक क्यों नहीं था, मैंने उन्हें अपने कमरे से निकलते देखा था। मुंशी जी, फिर तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? निर्मला, यह बात मेरे कहने की ना थी। आपके दिल में जरूर ख्याल आता कि यह ईर्ष्यावश आक्षेप लगा रही है। कहिए, यह ख्याल होता या नहीं? झूठ ना बोलिएगा। मुंशी जी, संभव है, मैं इनकार नहीं कर सकता, फिर भी उस दशा में तुम्हें मुझसे कह देना चाहिए था। रिपोर्ट की नौबत ना आती। तुमने अपनी नेक नामी की तो फिक्र की, पर यह ना सोचा कि परिणाम क्या होगा। मैं भी थाने से चला आता हूँ, अलायार खान आता ही होगा। निर्मला ने हताश होकर पूछा, फिर आप? मुंशी जी ने आकाश की ओर ताकते हुए कहा, फिर जैसी भगवान की इच्छा। 1000-2000 रुपए रिश्वत देने के लिए होते तो शायद मामला दब जाता, पर मेरी हालत तो तुम जानती हो। तकदीर खोटी है और कुछ नहीं। पाप तो मैंने किए हैं, दंड कौन भोगेगा? एक लड़का था, उसकी वह दशा हुई, दूसरे की यह दशा हो रही है। नालायक था, गुस्ताख था, कामचोर था, पर था तो अपना ही लड़का। कभी न कभी चेत ही जाता। यह चोट अब ना सही जाएगी। निर्मला, अगर कुछ दे दिलाकर जान बच सके तो मैं रुपए का प्रबंध कर दूं। मुंशी जी, कर सकती हो? कितने रुपए दे सकती हो? निर्मला, कितने की दरकार हुई? मुंशी जी, 1000 से कम में तो शायद बातचीत ना हो सके। मैंने एक मुकदमे में उससे 1000 रुपए लिए थे, वह कसर आज निकालेगा। निर्मला, हो जाएगा, अभी थाने जाइए। मुंशी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकांत में बातचीत करने का बहुत देर में मौका मिला। अलायार खां पुराना घाघ था, बड़ी मुश्किल से अंटी पर चढ़ा। 500 रुपये लेकर भी एहसान का बोझ सर पर लाद ही दिया। काम हो गया। लौटकर निर्मला से बोले, लो भाई, बाजी मार ली। रुपए तुमने दिए, पर काम मेरी जवान ने ही दिया।
बड़ी बड़ी मुश्किलों से राजी हो गया। यह भी याद रहेगी। जियाराम ने भोजन कर लिया? निर्मला, कहाँ, वह तो अभी घूमकर लौटे ही नहीं। मुंशी जी, 12 तो बज रहे होंगे। निर्मला, कई दफे जा जाकर देख आई, कमरे में अंधेरा पड़ा हुआ है। मुंशी जी, और सियाराम? निर्मला, वह तो खा पीकर सोए हैं। मुंशी जी, उससे पूछा नहीं जिया कहाँ गया है? निर्मला, वो तो कहते हैं मुझसे कुछ कहकर नहीं गए। मुंशी जी को कुछ शंका हुई। सियाराम को जगाकर पूछा, तुमसे जियाराम ने कुछ कहा नहीं? कब तक लौटेगा, कहाँ गया है? सियाराम ने सर खुजलाते हुए और आंखें मलते हुए कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा। मुंशी जी, कपड़े सब पहन कर गया है? सियाराम, जी नहीं, कुर्ता और धोती। मुंशी जी, जाते वक्त खुश था? सियाराम, खुश तो नहीं मालूम होते थे, कई बार अंदर आने का इरादा किया पर देहरी से ही लौट गए। कई मिनट तक साइबान में खड़े रहे, चलने लगे तो आंखें पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अक्सर रोया करते थे। मुंशी जी ने ऐसी ठंडी सांस ली मानो जीवन में अब कुछ नहीं रहा और निर्मला से बोले, तुमने किया तो अपनी समझ में भले के लिए, पर शत्रु भी मुझ पर इससे कठोर आघात ना कर सकता था। जियाराम की माता होती तो क्या यह संकोच करती? कदापि नहीं। निर्मला, जरा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते? शायद वहाँ बैठा हो। कई लड़के रोज आते हैं, उनसे पूछिए, शायद कुछ पता चल जाए। फूंक फूंक कर चलने पर भी अपयश लग ही गया। मुंशी जी ने मानो खुली हुई खिड़की से कहा, हाँ जाता हूँ, और क्या करूँगा। मुंशी जी बाहर आए तो देखा डॉक्टर सिन्हा खड़े हैं। चौंक कर पूछा, क्या आप देर से खड़े हैं? डॉक्टर, जी नहीं, अभी आया हूँ। आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? 12:30 बज गए हैं। मुंशी जी, आप ही की तरफ आ रहा था। जियाराम अभी तक घूमकर नहीं आया। आपकी तरफ तो नहीं आया? डॉक्टर सिन्हा ने मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लिए और इतना कह पाए, भाई साहब, अब धैर्य से काम, कि मुंशी जी गोली खाए हुए मनुष्य की भांति जमीन पर गिर पड़े। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त होता है निर्मला उपन्यास का भाग 20। और दोस्तों, जियाराम भी शायद उसकी भी मृत्यु हो चुकी है ना? इस तरह से ही मुझे लग रहा है कि जियाराम भी अब नहीं रहा। उसने चोरी का आरोप उस पर लगता, उस डर के मारे शायद उसने खुदकुशी कर ली है। दोस्तों, बहुत ही ये उपन्यास ना अंदर तक हिला रहा है मुझे। पहले मनशाराम, फिर अब जियाराम, और निर्मला के साथ तो हुआ ही अन्याय है, उसकी छोटी सी बच्ची भी है। और इन सब का दोषी कौन है? मुझे तो तोताराम की ही गलती लगती है। तोताराम ने जिस तरह से ना उन्होंने दूसरी शादी करने के बाद अपने लड़कों से भी उनका जो रिश्ता था ना, उसे कभी अच्छा करने की कोशिश नहीं की। बच्चों की भी साइकोलॉजी को उन्होंने नहीं समझा, जिस वजह से जियाराम और मनशाराम उनके हाथ से निकल गए। आशा करती हूँ आपको भी उपन्यास बहुत पसंद आ रहा होगा। जल्द ही मिलूंगी इसके अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।